For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. बाइडेन ने जो कहा वो करके दिखाया। We will not forgive. We will not forget. अमेरिकी प्रेसिडेंट के ये अल्फाज खाली नहीं गए। We will hunt you down and make you pay. और ना ही खाली गया यूएस एयरफोर्स का हवाई हमला। काबुल एयरपोर्ट अटैक के गुनहगारों को चुन चुन कर मारने की जो कसम सुपर पावर के सुप्रीमो ने खाई, तो उस कसम को 4 दिन में पूरा भी किया। 26 अगस्त को हुए हमले के बाद 30 अगस्त तक अमेरिकी फाइटर्स ने आईएसआईएस खुरासान के 3 खतरनाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और एयर स्ट्राइक के जरिए काबुल एयरपोर्ट की ओर बढ़ते आतंकियों के नापाक कदम उखाड़ फेंके। एयरपोर्ट अटैक के बाद एक्शन में अमेरिका, अफगानिस्तान से होगा खुरासान का खात्मा। आईएसआईएस की करतूत का करारा जवाब मिला, आतंकियों का नापाक मंसूबा धुआं धुआं। दरअसल 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में 170 अफगानी नागरिकों के अलावा यूएस आर्मी के 13 जवान भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन इस कदर बौखलाए कि काबुल के आसपास मौजूद आईएसआईएस खुरासान के तमाम लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना शुरू कर दिया। खासकर काबुल छोड़ने के लिए 31 अगस्त की अपनी डेडलाइन करीब आते ही अमेरिका ने ड्रोन अटैक और तेज कर दिया, जिसके तहत 12 घंटे के भीतर यूएस एयरफोर्स ने 2 बड़े हमले कर आईएसआईएस खुरासान के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पहला हमला 29 अगस्त शाम 7 बजे काबुल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागा, आईएसआईएस खुरासान का फिदायीन मारा गया। दूसरा हमला 30 अगस्त सुबह 6:40 पर आईएसआईएस खुरासान का मिसाइल अटैक एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर। हालांकि आतंकियों के खिलाफ अमेरिका के इस मुहिम के दौरान कई अफगानी नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 5 मासूम भी शामिल थे। मगर बदले की आग में जलते बाइडेन ने जैसे ठान लिया है कि अमेरिकी सुरक्षा बलों के काबुल छोड़ने से पहले अपने सैनिकों और नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमलावरों को कब्र में पहुंचाकर ही दम लेंगे। अपना बदला पूरा करने के लिए अमेरिका के पास अभी भी 1 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस 1 दिन में यूएस फोर्सेस का मकसद आईएसआईएस खुरासान के उन तमाम आतंकियों का खात्मा करना है जिनके काबुल एयरपोर्ट के आसपास छिपे होने की खबर है। वो आतंकी जो फिदायीन के भेष में एयरपोर्ट के पास मौजूद भीड़ में शामिल होकर वहां लाशों के ढेर लगाने के फिराक में हैं और जिनके निशाने पर है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात अमेरिकी फोर्स। अमेरिका इस 1 दिन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए 1-1 घंटे की प्लानिंग की जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसके लिए बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, तुर्की और कतर के साथ नाटो और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक अमेरिकी एक्शन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को लेकर रणनीति बनाने पर भी चर्चा होगी। इन तैयारियों से जाहिर है कि 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने के बाद भी अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान में सुपर पावर का एंटी टेरर ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूएस फोर्सेस की मौत के जिम्मेदार आईएसआईएस खुरासान के एक आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।